हेलो दोस्तों, टीसी एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से जीव विज्ञान से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ये आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। इसमें दोस्तों अध्ययन करेंगे जीव विज्ञान में परिचय और उनसे संबंधित प्रश्नों, बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे जो आपकी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त सजीवों अर्थात जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1801 में लामार्क यानी फ्रांस के वैज्ञानिक थे और ट्रेविरेंस जर्मनी के वैज्ञानिक थे। जीव विज्ञान को विज्ञान की एक शाखा के रूप में स्थापित किया करने के कारण अरिस्टोटल को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है, जिन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमलियम में लगभग 500 जंतुओं का वर्णन किया है। थियोफ्रेस्टस को वनस्पत विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ बॉटनी भी कहा जाता है, जिन्होंने हिस्टोरिया प्लांटेरियम नामक पुस्तक लिखी। जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति से जीवों की आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत कैरोलस लिनियस के द्विगज सिद्धांत यानी टू किंगडम क्लासिफिकेशन से संबंधित। उन्होंने जो जीवों को जंतु के जगत किंगडम एनिमल और पादप किंगडम जंतु यानी पादप जगत यानी किंगडम प्लांट में बांटा। लिनियस को वर्गीकी का पिता फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है और सन 1753 में कैरोलस लिनियस ने जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया। इसके अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द वंश और दूसरा शब्द जाति है। नाम स्पेसीज नाम कहलाता है। उदाहरण, मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस है, जिसमें होमो वंश का नाम जिसकी एक जाति सैपियंस है। जैव समुदाय के अध्ययन के लिए हमें जीवधारियों को कुछ समूहों में वर्गीकृत करना पड़ता है ताकि समान गुणों एवं संरचना वाले जीवों का अध्ययन एक साथ किया जा सके। आधुनिक जीव विज्ञान में सर्वाधिक मान्यता व्हीटर के 5 जगत वर्गीकरण में बांटा गया है। ये हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु। अब अध्ययन करेंगे मोनेरा ये एक कोशिकी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक जीवों का समूह है, अर्थात इनमें ना तो संगठित केंद्रक होता है ना ही विकसित कोशिका होती है। इनमें केंद्रिका झिल्ली का अभाव होता है। इनमें से कुछ कोशिका भित्ति पाई जाती हैं तथा कुछ में नहीं पाई जाती हैं। पोषण के स्तर पर ये सोपोषी, रसायन संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी अथवा विषमपोषी, मृतजीवी, परजीवी दोनों, बैक्टीरिया या माइकोप्लाज्मा आदि हैं। प्रोटिस्टा, इनमें एक कोशिकी यूकैरियोटिक जीव आते हैं। हालांकि कभी कभी ये बहुकोशिकी भी होते हैं तथा केल्प या समुद्री घास प्रोटिस्टा पादप जंतु एवं कवक जगत के बीच की कड़ी का कार्य करता है। इस वर्ग के कुछ जीवों में गमन के लिए सीलिया, फ्लैजेला नामक संरचनाएं भी पाई जाती हैं। कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाती है। इनमें केंद्रिका झिल्ली पाई जाती है तथा ये सोपोषी और विषमपोषी दोनों तरह के होते हैं। उदाहरण, एक कोशिकीय शैवाल डायेटम प्रोटिस्टा और यूग्लिना
पैरामीशियम, क्लोरेला, अमीबा आदि ऐसी जगत के सदस्य हैं। अब अध्ययन करते हैं कवक यानी फंगी। ये बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है। ये विषमपोषी होते हैं जो पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, अतः इन्हें मृतजीवी भी कह दिया जाता है। इनमें से कुछ अपने जीवन की एक विशेष अवस्था में बहुकोश की क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। इन कवकों में काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी हुई कोशिका भित्ति यानी सेल्यूलोज अनुपस्थित पाई जाती है। ईस्ट पेनिसिलियम, मशरूम आदि इस जगत के सदस्य हैं। अब अध्ययन करते हैं पादप, प्लांट। ये सेल्यूलोज के से बने कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों का समूह है। ये स्वपोषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा स्वयं का भोजन बनाते हैं, अतः क्लोरोफिल धारक सभी पौधे इस वर्ग के सदस्य हैं। इनका शरीर ऊतकों एवं अंगों से निर्मित होता है। एनिमल, जंतु यानी एनिमेलिया। इस जगत में सभी बहुकोशिकीय जंतु समभोजी होलोजोइक यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए गए हैं। इनको मेटाजोइक भी कहते हैं। हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा मछली, सरीसृप, उभयचर पक्षी तथा स्तनधारी जीव इसी जगत के अंग हैं। अगला है, अध्ययन करते हैं जीव विज्ञान के प्रमुख जनक। आधुनिक वर्गीकरण का पिता लिनियस को कहा जाता है। आनुवांशिक का जनक मेंडल को माना जाता है। द्विनाम पद्धति का जनक लिनियस को कहा जाता है। हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलांग को कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। श्वेत क्रांति का जनक वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। भारतीय पारिस्थितिकी का जनक रामदेव मिश्र को माना जाता है। भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक बीरबल साहनी को माना जाता है। टीकाकरण का जनक एडवर्ड जेनर को माना जाता है। जीवाणु विज्ञान का जनक ल्यूवेन हॉक को माना जाता है। हरित क्रांति का शब्द प्रतिपादन विलियम एस गॉड ने किया। उद्यान विज्ञान, उद्यानों का अध्ययन, और एग्रोनॉमी यानी सस्य विज्ञान, खेतों में उगाई जाने वाली फसलों एवं मिट्टी का अध्ययन। सब्जियों की कृषि, ओरियोकल्चर, सब्जियों का अध्ययन। कंकाल विज्ञान, ऑस्टियोलॉजी, अस्थियों एवं कंकाल का विज्ञान अध्ययन किया जाता है। कार्डियोलॉजी, हृदय की संरचना का अध्ययन किया जाता है। हिमेटोलॉजी, रुधिर की संरचना का अध्ययन किया जाता है। न्यूरोलॉजी, तंत्रिका तंत्र की संरचना एवं कार्य का अध्ययन किया जाता है। ओडोंटोलॉजी, दांत विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। कैलोलॉजी, मानवीय सौंदर्य का अध्ययन किया जाता है। मिर्मिकोलॉजी, ये चींटियों का अध्ययन किया जाता है। मोमोलॉजी, स्तनधारी का अध्ययन किया जाता है। सोरोलॉजी, छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। सोरोलॉजी, एंटीबॉडी एंटीजन का अध्ययन किया जाता है। सार्कोलॉजी, मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है। एनेंकोलॉजी, मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है। नीमैटोलॉजी, गोल कृमि परजीवी का अध्ययन किया जाता है। त्वचा विज्ञान, डर्मेटोलॉजी, त्वचा की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन किया जाता है। हिप्नोलॉजी, नींद स्लीप का अध्ययन किया जाता है। और इम्यूनोलॉजी, जंतुओं के शरीर की प्रतिरोध क्षमता का अध्ययन किया जाता है। कीट शास्त्र, इटमोलॉजी, कीट पतंगों का अध्ययन। इंजाइमोलॉजी, उत्प्रेरकों का अध्ययन। पोमोलॉजी, पेडोलॉजी, विभिन्न तरह के मृदाओं सॉइल का अध्ययन किया जाता है। ओफियोलॉजी, सर्प विज्ञान का अध्ययन। मोलस्को विज्ञान, मोलस्कोलॉजी, मोलस्का एवं इसके खोलों सेल्स का अध्ययन किया जाता है। न्यूनेटोलॉजी, नवजात शिशु का अध्ययन।
जीरंटोलॉजी बुढ़ापा का अध्ययन, न्यूडोलॉजी घोंसला का अध्ययन, इक्सोबायोलॉजी ब्रह्मांड का अध्ययन, एग्रोस्टोलॉजी घास का अध्ययन, नेफ्रोलॉजी किडनी का अध्ययन, इथोलॉजी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन, वर्मी कल्चर का अध्ययन केचुआ का अध्ययन, हॉर्टिकल्चर फल और सब्जी बागवानी का अध्ययन, विटीकल्चर अंगूर की खेती, सिल्वीकल्चर वृक्षारोपण, पियर कल्चर मोती पालन, एक्वाकुल्चर जली जीव पालन, पिसीकल्चर मत्स्य पालन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इनसे इस थ्योरी से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं दोस्तों, आओ अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जीव विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? यह एंथ्रोपोलॉजी, मानव विज्ञान का अध्ययन किया जाता है एंथ्रोपोलॉजी के संबंधित। निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? ये भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका किससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं कहलाते हैं? ये हैं फाइटोपैथोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ये एडफोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं परिस्थितियों से संबंधित है? यह है एंड्रोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान किसका अध्ययन किया जाता है? ये जानवरों का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की शाखा जो जीवन व पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है एक्सोबायोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वन मानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ये प्राइमेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? ये हेपेटोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? ये वर्गीकरण विज्ञान कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? ये है दोस्तों आर्कनोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, सेरोलॉजी का अध्ययन किया जाता है छिपकली के अध्ययन से। लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृत का चित्रण दर्शाते हुए अनुसंधान से तैयार किया गया है। ये एंथनोग्राफी। अगला क्वेश्चन है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी। हिमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? हिमेटोलॉजी का संबंध है रक्त से। अगला क्वेश्चन है, मार्कोलॉजी क्या है? मार्कोलॉजी जीव की आकृति, उसकी संरचना में विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन किया जाता है मार्फोलॉजी के अंतर्गत। निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है? ये एंथ्रोपोलॉजी में मनुष्य का अध्ययन किया जाता है। प्राचीन काल के जानवरों और पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों एवं चिन्हों के अध्ययन को विज्ञान कहा जाता है। जीव विज्ञान पैलियोटोलॉजी कहा जाता है। पैलियोटोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है जीवाश्मों का। पादप विज्ञान फाइटोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? ये पौधों का अध्ययन किया जाता है। ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? ये जुड़ा है कैंसर के उपचार से। अगला क्वेश्चन है, ओनोरियोलॉजी किसका अध्ययन होता है? इसमें होता है सांपों का। अगला है टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? जहर का। अगला क्वेश्चन, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? ये रेशम कीट पालन से संबंधित है। टैक्सोनॉमी मूल रूप से संबंधित है। टैक्सोनॉमी संबंधित है जैव विविधता से।
अगला क्वेश्चन है कवक विज्ञान क्या है? ये कुकुरमुत्ता का अध्ययन किया जाता है कवक विज्ञान में। माइकोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है, ये माइकोलॉजी कवक से संबंधित है। जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवाश्मों के अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है? बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है? यह है दोस्तों अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता, उसके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। अगला क्वेश्चन है विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये ऊतक विज्ञान कहा जाता है। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एथनोलॉजी कहा जाता है। फलों के विज्ञान को एथनोलॉजी कहा जाता है। कीटों के विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? ये एटमोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये इकोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है पक्षी A3 यानी पक्षी का है ऑर्निथोलॉजी, और B4 वंशानुगति जेनेटिक्स कहलाते हैं, और C2 पर्यावरण इकोलॉजी कहलाता है, और जीवाश्म ये 1 कहलाता है। ये क्या है? पोलियो बायोलॉजी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? ये संबंधित है जननांकिकी। अगला क्वेश्चन है विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं, ये इथनोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है जंतु विज्ञान जूलॉजी अध्ययन करता है, ये जीवित व मृत जानवरों दोनों का। अगला क्वेश्चन है जैविक जगत में होने वाले कार्य एवं गुण एवं पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? ये कहते हैं बायोनिक्स। अगला क्वेश्चन है पोलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, ये करते हैं इनमें से कोई नहीं, ना तो शैवाल का, ना जंतु जीवाश्म का, ना फफूंद का। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में युग्म सुमेलित नहीं है, ये सुमेलित नहीं है। सी यानी पिसीकल्चर लाखों का कीड़ा नहीं, एपीकल्चर शहद की मक्खी, सेरीकल्चर सिल्क वर्म, और हॉर्टिकल्चर फूल, और पिसीकल्चर मत्स्य पालन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है जेरोंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? जेरोंटोलॉजी ये वृद्ध से संबंधित है, जो वृद्ध लोग हो जाते हैं उन। और लेक्सिकोग्राफी का संबंध किससे है? लेक्सिकोग्राफी का संबंध बी से है, यानी शब्दकोश के संयोजन से है। अगला क्वेश्चन है सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे के अध्ययन को कहते हैं, ये कहते हैं ओलेरीकल्चर। अगला क्वेश्चन है रेशम कीट पालन को कहा जाता है, ये कहा जाता है सेरीकल्चर। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है, ये एपीकल्चर में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ये सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर नहीं कहलाती है, यानी फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, फलों की खेती एग्रोनॉमी, और फलों की खेती पोमोलॉजी। अगला क्वेश्चन विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन से एक उत्पादित होता है? विटीकल्चर के द्वारा अंगूर की खेती की जाती है। कीट संवर्धन क्या है? कीट संवर्धन कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वार्म होता है, ये होता है दोस्तों अर्थवार्म। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है?
यह एक क्वेश्चन नंबर 1, आंसर नंबर 1। लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकलन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? ये आनुवांशिकता और विवरण का अध्ययन किया जाता है। वृद्धावस्था में एवं काल प्रभाव के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं? ये जेरोंटोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जीर्ण वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को कहते हैं? जेरोंटोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, फिलाटेलिस्ट क्या है? ये है डाक टिकट जमा करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बेमेल को ज्ञात कीजिए। ये साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी एक है, ये साइकोलॉजी अलग है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु एवं पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है? ये कहलाता है जीव विज्ञान। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है रामदेव मिश्रा को। अगला क्वेश्चन है, पैडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है? मिट्टी से है। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ये किया जाता है ऑस्टियोलॉजी। हिस्टोरिया प्लांटेरियम पुस्तक के लेखक कौन है? थियोफ्रेस्टस। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बीज का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पेडोलॉजी का अध्ययन किस में किया जाता है? भूमि का अध्ययन किया जाता है। टीकाकरण के जनक कौन हैं? ये हैं एडवर्ड जेनर। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ये ल्यूवेन हॉक को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक वर्गीकी के पिता कौन हैं? ये हैं कैरोलस लीनियस। लीनियस ने जीवाणुओं को कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा है। वी टेकर ने जीवाणुओं को कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में बांटा है। कैरोलस लीनियस ने जीवाणुओं की द्विनाम पद्धति को कब प्रचलित किया था? ये 1753 में ईस्वी में प्रचलित किया है। जीव विज्ञान के जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से किसको? अरस्तु को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, परागकणों का अध्ययन किया जाता है? ये किया जाता है पैलिनोलॉजी में। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है? ये सर्पेटोलॉजी कहलाता है। श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ये बीरबल साहनी को कहा जाता है। ये आप इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, ये आपके एग्ज़ाम आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये मैं बायोलॉजी में कैटागराइज यानी बाई चैप्टर जो है इसका अध्ययन करेंगे और स्टेप बाय स्टेप एक एक चैप्टर मैं इसका इसी प्रकार से अध्ययन करूंगा। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। जय हिंद। आप मिलेंगे अगले वीडियो में।